फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर सिंह और आप देख रहे हैं ऑल मैथ्स ट्रिक्स अकेडमी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रों की बधाई देता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जोड़। जोड़ के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जोड़ एक ऐसी प्रोसेस है जो लगती आसान है लेकिन बहुत सारी गलतियां हमारे लिए करवाती है, खासकर एग्जाम में। तो आज हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम जोड़ को बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। उसके साथ साथ हमें ये कन्फर्म भी रहेगा कि हमारा जोड़ बिल्कुल सही है। तो देखिए, मैं आपके लिए 4 टाइप्स लेके आया हूँ आज। हालांकि जोड़ का विस्तार बहुत बड़ा है, तो मैं 4 टाइप्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक तो ये टाइप जो ऊपर है सिंपल जोड़, दूसरा मेरा ये नीचे है डेसिमल वाला, डेसिमल लगे हों तो कैसे जोड़ेंगे। तीसरा ये है फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिश्रित भिन्न, उनको हम कैसे जोड़ेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर चलते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, कैसे करेंगे देखिए। जोड़ने का तरीका वही रहेगा, लेकिन हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि गलती की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए, हम वैसे जोड़ते जाएंगे 4 और 8 12, 6 18 ऐसे हम जोड़ते हैं नॉर्मली। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो ही हमारा जोड़ 10 या इससे ऊपर हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस जोड़ में से 10 घटाएंगे और जहाँ पर 10 से ज़्यादा संख्या हुई वहाँ पर हम डैश लगा देंगे, या उसकी काउंटिंग हम अलग से लिख लेंगे ताकि हमें आगे आने वाले जोड़ में उसकी भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ हम उसका इस्तेमाल कर सकें। कैसे देखते हैं, देखिए 4 और ये 8, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 12 बन जाता है, जो कि 10 से बड़ा है। तो 12 में से हम 10 घटा देंगे। देखो 8 के ऊपर बना तो यहाँ पर आप डैश लगा सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस जोड़ में कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमने कौन सा अंक जोड़ लिया कौन सा नहीं जोड़ा। तो हमें क्या करना है, जिस अंक को हम जोड़ देते हैं उसको हम काटते जाएंगे और जहाँ पर संख्या 10 से बड़ी हो जाती है वहाँ पर उसके लिए हम एक अंक अलग से लिख देंगे कि 10 कितनी बार हुआ। जैसे 4 और 8 को जोड़ने से 12 बन जाता है, तो 10 पहली बार बन गया तो 1 लिख दिया। चलिए ऐसे लिख देते हैं। और उसमें से 12 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ से 2 से आगे बढ़ेंगे, 2 6 8 और 1 9 बन जाता है। 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, 9 और 9 18 बन जाते हैं। 18 में से फिर 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो हम भागफल के रूप में हमारा जो परिणाम आएगा जोड़ का, वो 18 में से जब हमने 10 घटा दिया तो 8 आएगा। एक बार 10 फिर बार, तो टोटल 10 आया 2 बार, तो हमने ये 2 लिख दिया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब ये 2 जो आया है इसको भी हम जोड़ में लेकर के चलेंगे। और कैसे, देखिए 2 इसकी, देखिए एक मैं कुछ बताना भूल गया हूँ आपको। जैसे हमने 4 को जोड़ा 8 में, तो हम इस तरह से काटते जाएंगे ऐसे, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा अंक इस्तेमाल कर दिया, ताकि हम कन्फ्यूजन से दूर रहें और हमारी गलती होने की संभावना कम से कम रहे। देखिए अब ये 2 जो है इसके साथ लेके चलेंगे, 2 और 3 5, अब ये आ चुका है, इसको हम मिटा देते हैं, काट देंगे ऐसे। 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12। देखिए अब 4 के ऊपर फिर 12 बन जाता है। अब इस 12 में से हम 10 फिर घटा देंगे तो 2 बचेगा। देखिए 10 एक बार आ चुका है तो उसका 1 लिख दिया हमने। 2 अब लेके चलेंगे आगे, 2 और 4 और 5 9, 9 और 8 फिर 17 बन जाते हैं। 10 दोबारा फिर 10 से ऊपर संख्या फिर होगी, उस 17 में से फिर 10 घटा देंगे हम तो 7 बचेगा। उसको 7 को हम लिखेंगे हमारे परिणाम में, और ये 10 2 बार काउंट हुआ। अब ये 2 अंक हम फिर से लेके चलेंगे आगे की प्रोसेस के लिए। ये 2 और ये 2 होते हैं 4। अभी देखो ये हो गया है, इसका कोई काम नहीं है। 2 और 2 4 हो गया है, 4 और 2 6 हो गया है, 6 और 6 12। अब यहाँ पर फिर 10 से ऊपर चला गया, 12 में से हम 10 को घटा देंगे, 2 बचेगा और 10 एक बार 10 से ऊपर एक संख्या हो गई है। तो 12 में से जब 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 और 3 5 हो जाता है, 5 और 3 8 और 9 हो जाते हैं 17। 17 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 7, वो 7 यहाँ लिख देंगे। और 10 जो कि दोबारा फिर बना तो ये 2 बार काउंट फिर हो गया। अभी ये जो 2 है हम एक प्रकार से कैरी मान लीजिए इसको। ये 2 जो है इसमें फिर जोड़ देंगे 4 में, 4 और 6, 6 और 8 हो जाते हैं 14। 14 में से फिर 10 घटा देंगे तो ये 4 बचेगा। और 10 क्योंकि 10 से बड़ी संख्या हुई तो उसका कैरी एक हम यहाँ ले लेंगे।
4 और ये 5 9, 9 और 9 18, ठीक है। 18 में से हम फिर 10 घटा देंगे तो 10 से बड़ी संख्या हुई उसकी कैरी एक यहाँ आ जाएगी, ये 8 और 2 ये हमारी अब की बार, क्योंकि आगे कुछ बचा नहीं है इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन ये समझाने के लिए तो इतना टाइम लगता है, मतलब अदरवाइज हम बिल्कुल एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जोड़ आएगा 28,778, ठीक है। इस तरह करने से हमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। जो आप इसके प्रैक्टिस करके इससे आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप चंद सेकंडों में आप निकाल सकते हो और आपके उत्तर में गलती होने की संभावना बिल्कुल ही 1% भी नहीं रहेगी। दूसरी हमारी जो टाइप आती है, जो ये लिखी हुई है डेसिमल्स पॉइंट में दे रखा है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। लेकिन पॉइंट के बाद में 3 to 5 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, 3 कर लीजिए, 0 लगा लीजिए। जैसे हम जोड़ते आए हैं वैसे इसके अंदर भी करना है। इसमें 3 डिजिट पॉइंट के बाद में पहले से ही है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, तो आप इसके लास्ट में 2 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब बाकी की प्रोसेस सेम टू सेम जो है वो यूँ की हुई रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे एक मैं आपको जोड़ के दिखा सकता हूँ, जगह दिखा देता हूँ जोड़ के भी। 5 0, देखो ये 5, ये इसका 0, ये 5 और 9 14। अब ये 10 से ऊपर हो गया, 10 घटा देंगे इसमें से और एक उसके नाम का कैरी हो जाएगा, कितना हो गया 14 हो गया था, और 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 और 3 7, ये 0 है तो ये 7 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या आएगा, एक हमारा जो कैरी का आया था उसको हम इसमें जोड़ देंगे, 2 और 1 3, ये कैरी खत्म हो गई है, 3 और 2 5, 5 और 4 9 हो जाते हैं, ये 9 हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके अंदर कोई भी संख्या 10 से बड़ी नहीं हुई तो हमारी कैरी कुछ आएगी नहीं। नेक्स्ट हमारा रहेगा 3 8 और 3 11, यहाँ पर 10 से बड़ी हो गई है तो 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, कैरी 1 आ जाएगी हमारी, ठीक है। 1 लेके चलेंगे, 1 और 9 10, यहाँ पर फिर 10 हो गए, 10 या इससे बड़ी संख्या हो गई तो 1 कैरी आ जाएगी और 0 लेके आगे चलेंगे हम, 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। हमारी कैरी अब की बार 2 बन गई है। अब देखिए इसके बाद पॉइंट का नंबर आता है, ये पॉइंट बस यहाँ लग जाएगा, तो ये आगे की प्रोसेस सेम ऐसे चलती रहेगी और हमारा आंसर जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तीसरी जो हमारी जोड़ की जो टाइप रहती है वो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना। हम छोटी क्लासेस में मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए कैसे करते आए हैं कि हम ये क्या है 3 + 1/2 + 4 + 4/5 + 9 + 1/3 और इसका वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे 3 को 2 से गुना करेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे, 3 और 1/2 को जोड़ेंगे हम, तो ये 3 और 1 7/2 आता है, ये 4 5 20 और 4 24/5 आएगा, ये 9 3 27 और 28/3 आएगा। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे और फिर इसको हम जोड़ लेंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या है, एक तो गलती की संभावना ज़्यादा है, दूसरा हमें गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, जोड़ भी ज़्यादा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो गलती होने की संभावना ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगने की संभावना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस को हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप इसको देखिए, 3 ये क्या है 3 + 1/2, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से ये आपका जो 4 + 4/5 है इसको हम लिख सकते हैं 4 + 4/5, इसको देखो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, इसके बीच में भी प्लस का ही है, 9 + 1/3 है, 9 से 1/3 को हम क्या कह सकते हैं, 9 + 1/3 कह सकते हैं इसको हम। तो क्यों ना हम इस तरह से करने की बजाय कि हम इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले फ्रैक्शन में बदले, मतलब भिन्न में बदले, फिर जोड़े एलसीएम लेकर के। तो इससे अच्छा ये है कि हम इस 3 को 4 को और 9 को पहले से जोड़ दें, मतलब 3 और 4 7, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे 3 + 4 + 9, इसको इस तरह से लिखेंगे और फिर हम जो हमारी भिन्न बच जाती है उसको लिख देंगे 1/2 + 4/5 + 1/3, इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 3 और 4 7 और 9 हो जाते हैं 16, इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस, और ये इसको जोड़ने के लिए जाहिर सी बात है इसको कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे हम, मतलब 2 5 और 3 का एलसीएम, 2 5 10 या 30 एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम आपको निकालना आता होगा, नहीं तो हम वीडियो बनाएंगे एलसीएम के बारे में भी। 30 इसका एलसीएम आ जाता है तो ये आ जाएगा 15
प्लस 24 प्लस 10। इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आएगा 16 प्लस ये 24 और सॉरी ये कितना हो जाता है 34 और 15 49/30। इसको अगर हमें सोल्व करना होगा तो ये बन जाएगा 16 प्लस 19 प्लस सॉरी 1 प्लस 19/30। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। और इसको हम अच्छे से लिखेंगे वही तरीके से 16 और 17 17 सही 19/30। इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। 5 प्लस 2/3 माइनस 4 सही 1/6 प्लस 2 प्लस 3/4 माइनस। इसको अगर हम करेंगे तो वही का वही है, इसके अंदर सिर्फ माइनस आ गया है। सॉल्यूशन वही का वही रहेगा, जहां माइनस करना है वहां पे माइनस कर देंगे। जैसे हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - 4 प्लस 2 माइनस 1। इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 2/3 माइनस 1/6 प्लस 3/4 माइनस 1/4। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे अलग से ही, मतलब ये 5 और 2 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम 12 आएगा। 3 चौके 12, 4 दूनी 8 सॉरी माइनस 6 दूनी 12 प्लस 3 3 9 माइनस 3। ये इसका ये आ जाएगा। इसको हम जब सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो 2 तो आगे है ही इसका, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ जगह कम बचेगी। ये 2 है, ये 2 प्लस इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 और 3 5 तो ये माइनस का हो जाता है और ये 17 हो जाता है प्लस का। तो इसमें से 5 और ये 17 में से हम 5 घटाते हैं तो 12 बच जाता है। तो 12/12 मीन्स 1 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस कट जाता है 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से करेंगे। जोड़ के टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर 2 टाइप हमारे पास ये बची हुई है, जिसके अंदर प्लस और माइनस एक साथ आ गए हों, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपल है, वैसे वही का वही तरीका रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये 1856 प्लस का है, ये 3287 जो है ये माइनस का है, ये 5432 पे प्लस का है, ये माइनस का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही का वही टॉपिक ऐसे कैसे उठाएंगे कि हम इनके डिजिट्स को जोड़ना शुरू करेंगे। मीन्स ये प्लस का 6 रहेगा, ये माइनस का 7 रहेगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा। देखो हम एक लाइन में करके देखते हैं एक बार। 1 6 ये माइनस का है तो ये माइनस का 7 जुड़ जाएगा इसमें, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 9। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 6 और 2 8 जोड़ेंगे तो मतलब ये माइनस का 8 आएगा। तो हम -8 इसमें नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है, इसको 10 में से घटा देंगे। 10 जो है हम, क्योंकि हमने इकाई के अंकों को जोड़ा था तो हम दहाई के अंकों से 10 उधार ले लेंगे, उस 10 में से 8 को घटा देंगे। मीन्स ये मतलब 10 उसमें जोड़ देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, मतलब 10 माइनस का 8 करेंगे तो 2 बचेगा हमारा शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर में इकाई के अंक के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अब हमने 10 दहाई के अंक से उधार लिया था तो माइनस का 1 हम किसी भी दहाई के अंक पर लिख देंगे। जैसे हमने इसके ऊपर -1 लिख दिया। और देखो याद रहने के लिए हम, क्योंकि हमने ये इकाई के अंक की प्रोसेस पूरी कर ली है तो हम सभी इकाई के अंकों को काट देंगे। ऐसे ही देखिए अगले स्टेप पर आते हैं हम। अब इन दहाई के अंकों को भी ऐसे जोड़ देंगे। 5 माइनस का 8 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 और ये प्लस का 3 0 हो जाएगा। और ये माइनस का 7 तो था ही, साथ में एक -1 ऊपर भी था जो हमने रखा था, तो ये माइनस का 7 और माइनस का 1 हो जाते हैं माइनस का 8। मतलब पहले वाले की तरह ये माइनस का 8 आ जाता है। उसको हम 10 हम फिर सैकड़े के अंक से उधार ले लेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमें 2 फिर मिल जाएगा प्लस का। तो 10 हमने फिर उधार ले लिया तो हम सैकड़े के अंक पर -1 फिर डाल देंगे। जैसे हमने इसके ऊपर डाल दिया -8 के ऊपर माइनस, किसी के ऊपर भी डाल सकते हो आप, किसी भी सैकड़े के अंक पर आप -1 डाल सकते हो। तो जैसे हमने इसके ऊपर डाल दिया, अगली प्रोसेस में फिर हम वैसे करेंगे। ये 8 प्लस का है लेकिन ऊपर माइनस का 1 हमने डाला था तो ये प्लस का 7 बच जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस का 7 और ये माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 और ये प्लस का 7, प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 और 4 होते हैं 9 और ये माइनस का 6, तो ये प्लस का 3 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो, ये 3 हमारा आ जाता है।
प्लस का है क्योंकि इसमें पहले वाली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरा हमारा सैकड़े का अंक का भी प्रोसेस पूरा हो गया। बाकी फिर हमारा बच जाता है प्लस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, और ये प्लस का 5 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3, तो हमारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाता है। तीसरी टाइप हमारी वैसी की वैसी है, डिफरेंस है इसके अंदर। इसमें हमने ये उस डिफरेंस को आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए आप गलत हो गया था मेरे से, ये प्लस का 3 लेंगे और ये माइनस का 1 हो जाता है। देखो प्लस का 3 माइनस का 1, और ये प्लस का था 8 हमारा, ये प्लस का 8 और ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 2 है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं ना तो 3 में से सॉरी ये माइनस का 3 हो जाता है और ये 8 9 17 और 3 20, तो 20 और माइनस का 3 करेंगे तो प्लस के 17 आएगा, प्लस के 17। तो उसी प्रोसेस में हमें क्या होगा कि अब की बार हमें किसी भी दहाई के अंक में प्लस का 1 डालना पड़ेगा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारी संख्या 10 या इससे ऊपर हो जाती है तो उस संख्या को हम 10 में से घटा लेंगे, उस संख्या में से हम 10 को घटा लेंगे, तो और जो बचेगा उसको हम उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो जैसे इसमें 17 आया, इसका प्लस का 17, तो इसका जो 10 में से 10 इसमें से हम घटाएंगे तो ये प्लस का 7 बचेगा, तो ये प्लस का 1 इसके नाम का हम यहां लिख देंगे दहाई के अंक के ऊपर, और ये 7 हमारा जो है इकाई का अंक आ जाएगा, पहला जोड़ का जो परिणाम आएगा वो आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इस तरह से हम इस पर चलेंगे। 9 पर प्लस का 9 है और ये माइनस का 3 है और ये प्लस का सॉरी 3 नहीं, प्लस का माइनस का 2 है और ये प्लस का 4 रहेगा और ये प्लस का 3 रहेगा और ये माइनस का 5 और एक ऊपर जो हमने प्लस 1 जो आया था वो उसमें जोड़ के लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 4 और 3 7 और 9 हो जाते हैं 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो प्लस का 8 आएगा, तो इस 8 को हम यहाँ लिख देंगे और बाकी प्रोसेस वही की वही ऐसे ही चलती जाएगी हमारी। जैसे अब तीसरा जो स्टेप रहेगा हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 4 और माइनस का 3 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 और 6 हो जाते हैं 7 और 2 हो जाते हैं 9 और 9 में से 5 घटेगा, ये माइनस का 5 है ना, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये हमारा स्टेप ये पूरा हो गया, तीसरा स्टेप पूरा हो गया, तो हम काटते जाएंगे याद रखने के लिए। इसी तरह से ये प्लस का 5, अब यहाँ पे कुछ है नहीं, प्लस का 5 और 7 हो जाते हैं 12 और ये 12 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के 10 हमारे बच जाते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा 10,687। तो इस तरह से हम जो है सभी कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, जोड़ का। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साथ में एक रिंग बेल है, उसको क्लिक करें ताकि जो ही हमारा वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में आ जाए।